नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ग्वालियर चंबल संभाग, जिसे उपचुनाव की दृष्टि से बहुत ही मुख्य माना जा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी यहां पर पूरी जोर आजमाइश की कोशिश कर रही है, वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अब जब शिवराज महाराज की जोड़ी यहां पर अपना जलवा बिखेर चुकी है, वोटरों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर चुकी है, वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं और वो भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश करते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। शार्दुल, अब कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर पहुंचे हैं। किस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की है और क्या क्या कुछ कार्यक्रम रहा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ग्वालियर में? बिल्कुल नम्रता, मैं बताना चाहूँगा कि उपचुनाव के लिहाज से जो ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा है कमलनाथ का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज़्यादा विधायकों ने अपने इस्तीफे दिए और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उनके समर्थन में वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ऐसे में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी वो सत्ता से दूर हो गई। अब आने वाले दिनों में जो उपचुनाव है उसको कहीं ना कहीं ग्वालियर और चंबल संभाग को ही उपचुनाव का गढ़ माना जा रहा है। और कमलनाथ की वहाँ जो एंट्री हुई है वो बहुत धांसू तरीके से कहना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही कमलनाथ वहाँ पहुँचे उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका हुजूम वहाँ पर देखने लायक था। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो सिंधिया का किला था वो ढहाने कमलनाथ ग्वालियर पहुँचे हैं। पूरे शहर को बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया था, कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर दिखा। करीब 7 किलोमीटर तक कमलनाथ ने एक रैली भी निकाली जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस की जो ताकत है उस क्षेत्र में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक चिंता का विषय भी हो सकता है। और बीजेपी इस मामले को लेकर हालांकि कुछ अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी जो बयान सामने आए हैं उसमें जो गृह मंत्री हैं हमारे प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ को अभी वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर वो मुख्यमंत्री रहते वहां पहुंच जाते। ऐसा क्या था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब एक बार भी ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर नहीं गए। तो ऐसे कर बीजेपी की तरफ से इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है। वहीं बात की जाए कमलनाथ के दौरे को लेकर, तो दौरे में जो दृश्य देखने को मिला वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर हुजूम देखने को मिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का या ग्वालियर चंबल संभाग की जनता का, वो वाकई में देखने लायक था। यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि कमलनाथ का या कांग्रेस को लेकर मध्य प्रदेश में अभी भी आम जनताओं में कुछ न कुछ क्रेज बना हुआ है और उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो कहीं ना कहीं इन दृश्यों के साथ ही प्रभावित होते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। तो वहां पर जब कमलनाथ का दौरा हुआ उस समय कार्यकर्ताओं में जोश भरता ऑटोमेटिक ही दिखाई दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं अपने आप ही जोश से भरपूर नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर बीजेपी की ओर से विरोध भी सामने आया। लेकिन शार्दुल, सवाल ये उठता है कि जब ग्वालियर को सिंधिया का गढ़ कहा जाता है और सिंधिया तो बीजेपी के हो चुके हैं, तो फिर बीजेपी में डर किस बात का है? बिल्कुल, आपने जो कहा कि ग्वालियर को सिंधिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन सिंधिया का गढ़ देखा जाए तो पिछले चुनाव जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें ढह चुका है। सिंधिया वहाँ से कांग्रेस की तरफ से उस समय चुनाव मैदान में थे। वो सिंधिया को बीजेपी के ही जो एक सांसद उम्मीदवार थे उन्होंने हराया था। इसके बाद यह माना जा रहा था कि जो ग्वालियर की सीट है कहीं ना कहीं सिंधिया जैसा व्यक्ति चुनाव हार सकता है। तो आने वाले दिनों में यहाँ की जो राजनीति है उसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि वो दौर था जब कांग्रेस से सांसद के लिए उम्मीदवार बने थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन अभी वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी में राज्यसभा सांसद है। ऐसे में जो ग्वालियर की जो सीट है वहाँ के जो मतदाता हैं वो किस तरफ रुख करेंगे ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन जो सिंधिया का प्रभाव उस क्षेत्र में हुआ करता था वो कहीं ना कहीं हमने पिछले चुनाव में देख लिया है कि वो कम होता नजर आ रहा है। अब मतदाता के मन में क्या है, वो सिंधिया को सपोर्ट करेंगे या पार्टी को सपोर्ट करेंगे ये देखना होगा। हालांकि आज जब कमलनाथ वहां पर पहुंचे तो जो माहौल था वो देखने लायक था। उस माहौल के बीच स्वाभाविक रूप से जो बीजेपी है वहां पर बीजेपी को विरोध करना जरूरी था, अपना विरोध जताना जरूरी था। ऐसे में जो ग्वालियर प्रशासन था, पुलिस प्रशासन था, उन्होंने वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको तितर बितर करने के लिए थोड़ा सा लाठीचार्ज भी किया। और लाठीचार्ज के बाद यह संकेत जरूर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी
कमलनाथ को सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। ये सोचने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल अभी शिवराज सरकार है और शिवराज सरकार के होते हुए जो भी प्रशासनिक मशीनरी है वो हमेशा देखने में आता है कि जिसकी सरकार रहती है उसके साथ रहती है। लेकिन जब आज लाठीचार्ज हुआ ग्वालियर क्षेत्र में तो ये एक आश्चर्यजनक घटना थी कि लाठीचार्ज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो कमलनाथ का विरोध कर रहे थे, उस भीड़ को तितर बतर करने के लिए इस तरह का काम करना पड़ा पुलिस प्रशासन को। और बात की जाए कमलनाथ की, तो कमलनाथ वहाँ पर 2 दिन के दौरे पर हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले वहाँ पहुँचते ही जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। तो कहीं ना कहीं जो उपचुनाव को लेकर माहौल तैयार होना है, उपचुनाव की रणनीति जो बनाना है ग्वालियर चंबल संभाग में, उस रणनीति के तहत कमलनाथ वहां पर पहुंचे थे। कुछ डैमेज कंट्रोल करने जैसी स्थिति है या बीजेपी को कमजोर करने की जो चीज़ें हैं उसको लेकर वहां पर मंथन शुरू हुआ है और अभी 1 दिन और बाकी है। तो ये देखना होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को उपचुनाव में कितनी सफलता मिलती है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने भी इस क्षेत्र का दौरा किया था, लेकिन अब कमलनाथ के दौरे के बाद थोड़ी बहुत उपचुनाव की स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल, तो उपचुनाव का माहौल अब जमने लगा है मध्य प्रदेश में और उपचुनाव आते आते और क्या क्या नज़ारे दिखाई देंगे, क्योंकि अब चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं, चुनावी रैलियां होने लगी हैं। दल बदल की राजनीति भी अब मध्य प्रदेश में पूरे चरम पर नजर आ रही है क्या। और अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव आते आते राजनीतिक गलियारों में और क्या क्या सियासी नज़ारे सामने आते हैं। दल बदल की राजनीति और यहीं थमती है या फिर अभी और ऊपर जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल कमलनाथ का ये दौरा ग्वालियर में कार्यकर्ताओं में जोश भरता नजर आया। 18 और 19 सितंबर को कमलनाथ का ग्वालियर दौरा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस दौरे के दौरान कमलनाथ क्या कमाल दिखा पाते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।